हेलो बच्चों, मैं आप लोगों को सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा लिखित कविता उत्साह पढ़ा रही हूँ, जिसका मैंने कल आप लोगों को एक काव्यांश समझा दिया था। उसी का आज मैं दूसरा काव्यांश आप लोगों को समझाने जा रही हूँ। वैसे में देखिए, कल मैंने आप लोगों को बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धारा धर ओ ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले विद्युत छवि उर्मे नवजीवन वाले बर्ज छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। इसमें मैंने आप लोगों को यह अर्थ समझाया था। इसमें मैंने कहा था कि कवि बादल की गर्जना में क्रांति का स्वर सुनता है। वह उसके कड़कदार स्वर पर मोहित है और बादल वह मोहित होकर कहता है, हे बादल तुम गरजो, कड़को और गड़गड़ाओ। तुम अपने भयंकर तर्जन से इस पूरे आकाश को क्या करो, ढक लो। पूरे आकाश को ढक लो, घेर लो यानी ढक लो। बाल कल्पना कैसे पाले, तुम्हारे केस कितने काले घुंघराले, तुम्हारे केस कितने काले घुंघराले हैं, यानी तुम्हारे केस कितने काले घुंघराले और घुंघराले हैं। यह कल्पना के विस्तार के समान घने हैं। कवि बादल को कवि की संज्ञा देते हुए कहता है कि हे तुम अपने हृदय में बिजली की छवि को छिपाए हो, विद्युत छवि उर्मे। तुम अपने हृदय में विद्युत की छवि को क्या है, छिपाए हुए हो। ओ कवि, तुम अपनी भावनाओं में ब्रज छिपाकर, तुम अपनी भावनाओं में जो है ब्रज छिपाकर पूरे संसार में जोश का पौरुष में स्वर भर दो। हे बादल तुम क्या करो, गरजो। तुम इतना गरजो और गड़ाओ। तो मैंने आपको इससे संबंधित आप लोगों को जो है 5 प्रश्न दिए थे, जो आप लोगों ने समझ में आ गए होंगे। आज मैं उसी का दूसरा काव्यांश समझाने जा रही हूँ। बिकल बिकल उन्मन विश्व के निधाद के सकल जन आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। तब तो धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। इस कविता में जो है कवि कहता है कि चारों ओर व्याकुलता और बेचैनी थी। हर मनुष्य परेशान था। विकल विश्व के निधाद कर, चारों तरफ क्या था, व्याकुलता थी और बेचैनी थी। हर मनुष्य परेशान था और लोगों के मन कैसे थे, अनमने थे, उचके हुए थे। हैं विश्व के सभी लोग भीषण गर्मी के कारण, विश्व के निधाद के सकल। पहले मैं आपको इसके शब्दार्थ समझा दूं। विकल माने बेचैन, उन्मन माने क्या होता है, अनमना, निधाद माने तपती गर्मी, सकल माने सारे, जन माने मनुष्य, अज्ञात माने अनजान,
घन माने बादल, घन माने बादल, तप्त माने तपी हुई, धरा माने पृथ्वी, धरा माने पृथ्वी। फिर से बता रही इसका अर्थ। विकल माने बेचैन, बेचैन। उन्मन माने अनमने। निधाद माने तपती गर्मी, निधाद माने तपती गर्मी। सकल माने सारे, जन माने मनुष्य, अज्ञात माने क्या अनजान, घन माने बादल, तप्त माने तपी हुई, धरा माने पृथ्वी। अब मैं इसका आप लोगों को अर्थ समझाने जा रही हूँ। कवि कहता है चारों ओर बेचैनी और व्याकुलता थी। कवि कहता है चारों ओर बेचैनी और व्याकुलता थी, हर मनुष्य परेशान था, लोगों के मन उछते हुए थे और क्या कहते अनमने थे। विश्व के सभी लोग भीषण गर्मी के कारण दुखी थे, विश्व के सभी लोग भीषण भयंकर गर्मी के कारण दुखी थे। तभी ना जाने अनजान आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तभी अनजान दिशा से बादल चले आए। कवि बादलों का आवाहन करते हुए कहता है हे बादलों तुम बरसो और गर्मी से झुलसे हुए लोगों को शीतल कर दो। इस गर्मी से जो तपती हुई धरती है इसको शीतल कर दो अर्थात उन्हें ठंडक, पृथ्वी पर ठंडक पहुंचाओ। फिर से बता रही इसका अर्थ। विकल उन्मन थे चारों ओर, उन्मन माने क्या होता है अनमने, विकल माने बेचैनी, चारों ओर बेचैनी और व्याकुलता थी, मनुष्य परेशान था और लोगों के मन उछते हुए थे और क्या थे अनमने थे। विश्व के सभी लोग भीषण गर्मी के कारण दुखी थे, तभी ना जाने अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तभी अनजान किस दिशा से, अनजान दिशा से बादल चले आए। बादलों को आवाहन करते हुए कहता है हे बादलों तुम खूब बरसो और गर्मी से जो झुलसी हुई धरती है इसको शीतल कर दो अर्थात हे बादलों तुम इतना बरसो कि गर्मी से झुलसे हुए लोगों को शीतल कर दो अर्थात उन्हें ठंडक पहुंचाओ। तुम हे बादलों तुम गरजो। तो इस कविता का सांकेतिक अर्थ है कि संसार में, इसका सांकेतिक अर्थ बता रही हूँ बच्चों मैं, संसार में सभी ओर हिंसा और चारों ओर हिंसा थी, कष्ट थे, दुख थे, लोग परेशान थे और क्या थे अनमने थे। तभी ना जाने कौन छाया सा बनकर आया और दुख से पीड़ित धरती के लिए कल्याण और मंगल की जो वर्षा करके चला गया। अब बादलों से भी यही प्रार्थना करता है हे बादलों तुम गरजो बरसो और
दुख से पीड़ित जनता को सुख प्रदान कर दो। तो इस प्रकार से बच्चों इसका मैंने अर्थ आप लोगों को समझा दिया है। अब इसी से संबंधित मैंने आप लोगों को जो प्रश्न दिए हैं, देखिए मैंने जो निम्न काव्यांश से संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। निम्न काव्यांश से संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। काव्यांश है विकल काव्यांश पढ़ रही हूँ मैं। काव्यांश है विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निधाद के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। ये गद्यांश है और इसी का जो पहला प्रश्न मैंने तुम जो दिया है, कौन विकल और उन्मन थे और क्यों? कौन विकल और जो है उन्मन थे और क्यों? इसका उत्तर है कि विश्व के सभी लोग व्याकुल और अनमने थे। वे भीषण गर्मी के कारण दुखी थे। पहला प्रश्न है कौन विकल और उन्मन थे और क्यों? कौन से इसका उत्तर है विश्व के सभी लोग व्याकुल और अनमने थे। वे भीषण गर्मी के कारण दुखी थे। वे भीषण गर्मी के कारण दुखी थे, यानी कि संसार के जो लोग थे वह बेचैन, विकल माने क्या होता है बेचैन, और क्या थे बेचैन क्या और थे अनमने थे। उसका कारण यह था कि वह संसार में जो भीषण गर्मी थी, वह संसार में भीषण गर्मी के कारण दुखी थे। इसका सांकेतिक अर्थ है कि चारों ओर जो हिंसा व्याप्त थी, जो कष्ट व्याप्त थे, उससे संसार के सारे लोग दुखी और क्या थे दुखी थे। दूसरा प्रश्न है यहाँ निधाग किसका प्रतीक हो सकता है? यहाँ निधाग किसका प्रतीक हो सकता है? यहाँ इसका उत्तर है यहाँ निधाद अर्थात भीषण गर्मी सांसारिक कष्टों का प्रतीक हो सकती, भीषण गर्मी सांसारिक कष्टों की प्रतीक हो सकती है। दूसरा प्रश्न है यहाँ निधाग किसका प्रतीक हो सकता है? इसका उत्तर है यहाँ निधाग अर्थात भीषण गर्मी सांसारिक कष्टों की प्रतीक हो सकती है। सांसारिक कष्टों की प्रतीक हो सकती है। कवि यानी कि यहाँ पर निधाग से मतलब है जो संसार में जो वातावरण में जो गर्मी व्याप्त है उसके कारण सांसारिक में जो कष्ट भीषण के, यानी कि संसार में जो हिंसा है, जो भ्रष्टाचार है, उसके कारण जो कष्ट प्राप्त होते हैं वह जो है सांसारिक कष्टों की प्रतीक हो सकती है। जो गर्मी जो है सांसारिक कष्टों के प्रतीक हो सकती है। तीसरा प्रश्न है कवि बादल से क्या प्रार्थना करता है? कवि बादल से क्या प्रार्थना करता है? इसका उत्तर है कवि बादल से प्रार्थना करता है कि वह गर्मी से तपती धरती पर खूब बरसे। कवि बादल से यह प्रार्थना करता है कि वह
गर्मी से तपती धरती पर खूब बरसे और उसे शीतल कर दे। यहाँ प्रश्न है कि कवि बादल से क्या प्रार्थना करता है? इसका उत्तर है कवि बादल से प्रार्थना करता है कि वह गर्मी से तपती धरती पर खूब बरसे और उसे शीतल कर दे, और उसे शीतल कर दे। चौथा प्रश्न है तप्त धरा का संकेतार्थ क्या है? तप्त धरा का संकेतार्थ क्या है? इसका है तप्त धरा का शाब्दिक अर्थ है गर्मी से तपती हुई धरती। यानी कि इसका जो शाब्दिक अर्थ है, शब्दों के जो अनुसार अर्थ है वह है गर्मी से तपती हुई धरती, लेकिन इसका संकेतार्थ है दुखों से पीड़ित धरती। इसका संकेतार्थ है दुखों से पीड़ित धरती। फिर से बोल रही हूँ इसका आंसर। तप्त धरा का संकेतार्थ क्या है? इसका है तप्त धरा का शाब्दिक अर्थ है गर्मी से तपती हुई धरती, और इसका संकेतार्थ है दुखों से पीड़ित धरती। संकेतार्थ है इसका दुखों से पीड़ित धरती। 5वां प्रश्न है जल का क्या संकेतार्थ हो सकता है? जल का क्या संकेतार्थ हो सकता है? जल का संकेत अर्थ है सुख और शांति। जल का संकेत अर्थ है सुख और शांति। तो इस प्रकार से बच्चों मैंने आपको यह 5 प्रश्न इस काव्यांश से संबंधित हैं। पहला है कौन विकल और उन्मत्त थे और क्यों? दूसरा है यहाँ निदाघ किसका प्रतीक हो सकता है? तीसरा है कवि बादल से क्या प्रार्थना करता है? चौथा है तप्त धरा का संकेतार्थ क्या है? 5वां है जल का संकेतार्थ क्या हो सकता है? तो एक बार फिर से मैं जो मैंने आज आप लोगों को समझाया है उसको मैं फिर से एक बार समझा रही हूँ, उसको आप लोग फिर से ध्यान से सुनिए। मैं आप लोगों को सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा लिखित कविता उत्साह समझा रही हूँ। कल मैंने आपको एक ही काव्यांश दिया था, उसके मैंने प्रश्नोत्तर दिए थे। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, बज छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। तो कल मैंने इसका आप लोगों को अर्थ समझाया था कि कवि बादल में क्रांति का स्वर सुनता है, वह उसके गड़गड़ाते हुए सर पर मोहित होकर कहता है ओ बादल तुम कड़को और गड़गड़ाओ, तुम अपनी भयंकर गर्जन तर्जन से इस आकाश को घेर लो। ललित काले तुम्हारे केस कितने सुंदर काले और जो हैं घुंघराले हैं, वह कल्पना के विस्तार के समान घने हैं। कवि बादल को कवि की संज्ञा देते हुए कहता है कि हे अपने हृदय में बिजली की चमक छिपाए हो। तुम अपने हृदय में बिजली की चमक को छिपाए हुए हो। ओ कवि तुम अपनी भावनाओं में ब्रज छिपाकर
पूरे संसार में जोश का पौरुष में स्वर भर दो। हे बादल तुम गरजो। तो उसके मैंने आप लोगों को 5 प्रश्न दिए थे जो आप लोगों ने मैंने समझाए थे। मैंने आज आपको दूसरा काव्यांश समझाया है। बिकल बिकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निधाद के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तब तो धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। इसका मैंने अर्थ आप लोगों को फिर से समझा रही हूँ। कवि कहता है, देखिए इसके शब्दों के अर्थ देखिए पहले आप। बिकल माने बेचैन, बिकल माने बेचैन, निधाद माने तपती धरती, उन्मन माने क्या होता है, अनमना, उन्मन माने अनमना, निधाद माने तपती धरती, सकल माने सारे, जन माने मनुष्य, सकल माने सारे और जन माने मनुष्य, अज्ञात माने अनजान, अज्ञात माने अनजान, और घन माने बादल, घन माने बादल, तप्त माने तपी हुई, धरा माने पृथ्वी। अब इसका अर्थ देखिए आप लोग। कवि कहता है चारों ओर बेचैनी थी, व्याकुलता थी, बेचैनी थी, व्याकुलता थी, हर मनुष्य परेशान था, लोगों के मन उचते और जो है अनमने थे, लोगों के मन उचते और जो है अनमने थे, विश्व के सभी लोग भीषण गर्मी के कारण दुखी थे, विश्व के सभी लोग भीषण गर्मी के कारण दुखी थे, तभी न आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तभी ना जाने किस अनजान दिशा से बादल चले आए। कवि बादलों का आवाहन करते हुए कहता है, हे बादल तुम खूब बरसो और गर्मी से व्याकुल धरती को अपने जल से शीतल कर दो। अर्थात जो गर्मी से झुलसे हुए लोगों को शीतल कर दो, उन्हें ठंडक पहुंचाओ, हे बादल खूब गरजो। अब इसका सांकेतिक अर्थ में बता रही हूँ। इस कविता का सांकेतिक अर्थ है, संसार में चारों ओर हिंसा थी, कष्ट थे, दुख थे, लोग परेशान थे और जो हैं अनमने थे, तभी ना जाने कौन छाया बनकर आया और दुख से पीड़ित, कभी कौन छाया बनकर आया और दुख से पीड़ित धरती के कल्याण के लिए, वर्षा कर कल्याण को मंगल धरती के कल्याण के लिए कल्याण और मंगल की वर्षा करके चला गया, और वह बादलों से प्रार्थना करता है, कभी बादल प्रार्थना करता है, हे बादल तुम खूब गरजो, बरसो और दुख से पीड़ित जनता को सुख प्रदान कर दो। अब इसके जो मैंने 5 प्रश्न आप लोगों को दिए हैं, उनको आप एक बार फिर से समझिए। देखिए, निम्न काव्यांश से संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। काव्यांश है बिकल बिकल से लेकर बादल गरजो। पहला प्रश्न है, कौन बिकल और उन्मन थे और क्यों? पहला प्रश्न है, कौन बिकल और उन्मन थे और क्यों?
इसका उत्तर है विश्व के सभी लोग व्याकुल और अनमने थे। वे भीषण गर्मी के कारण दुखी थे। विश्व के सभी लोग व्याकुल और जो हैं अनमने थे। वे भीषण गर्मी के कारण दुखी थे। यहाँ दूसरा है, यहाँ निदाघ किसका प्रतीक हो सकता है? यहाँ दूसरा प्रश्न है, यहाँ निदाघ किसका प्रतीक हो सकता है? यहाँ निदाघ अर्थात भीषण गर्मी, निदाघ अर्थात भीषण गर्मी सांसारिक कष्टों की प्रतीक हो सकती है। निदाघ भीषण गर्मी सांसारिक कष्टों की प्रतीक हो सकती है। फिर से बोल रही हूँ, यहाँ निदाघ किसका प्रतीक हो सकता है? इसका उत्तर है यहाँ निदाघ अर्थात भीषण गर्मी सांसारिक कष्टों की प्रतीक हो सकती है। दूसरा है, तीसरा प्रश्न है, कवि बादल से क्या प्रार्थना करता है? कवि बादल से प्रार्थना करता है कि वह गर्मी से तपती धरती पर खूब बरसे। कवि बादल से प्रार्थना करता है कि वह गर्मी से तपती धरती पर खूब बरसे और उसे शीतल कर दे, और उसे शीतल कर दे। कवि बादल से यह प्रार्थना करता है कि वह गर्मी से तपती हुई धरती पर इतना बरसे कि पूरी पृथ्वी को पे शीतलता प्रदान कर दे। फिर है, कवि तप्त धरा का संकेतार्थ क्या हो सकता है? तप्त धरा का संकेतार्थ, तप्त धरा का शाब्दिक अर्थ है भीषण तपती हुई धरती, भीषण गर्मी से तपती हुई धरती। तप्त धरा का अर्थ है संकेत है, और ये इसका शाब्दिक अर्थ है। तप्त धरा का शाब्दिक अर्थ है गर्मी से, भीषण गर्मी से तपती हुई धरती, और इसका संकेतार्थ है दुखों से पीड़ित धरती। संकेतार्थ है दुखों से पीड़ित धरती। फिर है, जल का क्या संकेतार्थ हो सकता है? जल का क्या संकेतार्थ हो सकता है? तो इसका उत्तर है जल का संकेतार्थ हो सकता है सुख और शांति। जल का संकेतार्थ हो सकता है सुख और शांति। तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों को यह पूरा काव्यांश समझाते हुए इसके मैंने आपको जो है 5 प्रश्न दिए हैं। यह देखिए, इसके जो प्रश्न हैं वह आप लोगों को अपने यह जो पूरी कविता संकेतार्थ में है, तो इसके जो आपको प्रश्नोत्तर करने हैं वे कौन, ये आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने होंगे। मुझे इसी है, ये देखिए, जल का संकेतार्थ सुख और शांति है। जैसे कि जल शीतलता प्रदान करता है, वैसे ही जल का संकेतार्थ सुख और शांति है। जब सुख और शांति मनुष्य के हृदय में होती है तो उसे स्वयं ही जो है जल के समान शीतलता प्राप्त होती है। इस प्रकार से मैंने आप लोगों को यह समझा दी। अब इसके बाद में आपका नया जो सूर्यकांत त्रिपाठी की जो इसके मैं प्रश्नोत्तर करवाऊंगी, पहले उत्साह के, उसके बाद जो है
क्या कहते हैं, अट नहीं रही। ये दूसरी कविता है। धन्यवाद।